नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। 28 तारीख, 28 सितंबर, ये तारीख भारतीयों को गर्व के पल याद दिलाने वाला, गर्व के पलों का साक्षी बन चुका है। अब दर्ज हो चुका है 28 सितंबर। ये नाम, इस तारीख की याद जब भी आएगी, भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाएगा। यूएई में, दुबई में पाकिस्तान को पस्त कर दिया भारत के खिलाड़ियों ने और एशिया कप जीत लिया। भारत के उस जितने खिलाड़ी थे, जो बेंच पर बैठे थे और जो मैदान में थे, सबको सलूट है। लेकिन इसी दिन जब दुबई में भारत के क्रिकेटर इतिहास रच रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के काशी में, बाबा विश्वनाथ की काशी में, जिसको मोदी अब कहते हैं मेरी काशी, उसी मोदी की काशी में, हालांकि मोदी की हो नहीं सकती काशी, उस काशी में कलंक की कथा लिख रहे थी योगी आदित्यनाथ की पुलिस। योगी की पुलिस, योगी की सरकार कलंक कथा उसी दिन लिख रही थी। तो जब जब 28 सितंबर मेरे जेहन में आएगा, तो दुबई में क्रिकेटर्स को तो सलूट करूंगा, लेकिन फिर इस कलंक लगाने वाली, इसी तारीख को कलंक लगाने वाली सरकार को कोसूंगा। वजह जान के आप हैरान रह जाएंगे। क्रिकेट के मस्ती में, जश्न में पूरा देश डूबा है। शायद भूल ही गए होंगे आप लोग, तो याद दिला देता हूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आप लोग शायद भूल गए होंगे, यकीनन, मुझे पूरा यकीन है भूल गए होंगे। ये हो सकता है मोदी जी किसी दिन चेंज भी कर दें, क्योंकि आज तक 11 साल में किया क्या योगी या मोदी ने? नाम बदला है, नाम। तो हो सकता है नाम बदल दे, अब हॉकी राष्ट्रीय खेल ना हो, क्रिकेट हो जाए। हॉकी का एक जादूगर, हालांकि हॉकी का एक ही जादूगर जिसे दुनिया जानती है, मेजर ध्यानचंद, लेकिन ड्रिबलिंग का जादूगर कहा जाता था मोहम्मद शाहिद। काशी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी में, कहता हूं तो गर्व से कहता हूं, वहीं जन्मे थे 1960 में। मोहम्मद शाहिद ने भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलवाया था, और ऐसा नहीं कि टीम में थे, मोहम्मद शाहिद के गोल से भारत फाइनल जीता था। मोहम्मद शाहिद ने ही वो गोल किया था, जिस गोल की वजह से गोल्ड मेडल मिला था। शाहिद के घर पर, मोहम्मद शाहिद के घर पर बुलडोजर चला है काशी में। आप लोग तो जश्न में डूबे होंगे, डूबे रहिए, भाऊ को ले आइए। जश्न की कथा तो पूरा देश कह रहा है, स्वागत है भाऊ। पूरा देश, जश्न की कथा तो पूरा देश कह रहा है, ऐसे उठाया, ऐसे किया, वैसे किया। हमने भी, हम उस जश्न के साक्षी थे रात के 12 बजे तक। लेकिन इस कलंक कथा की चर्चा कोई नहीं करेगा। उसी के समानांतर, उसी तारीख में कलंकित हुआ है भारत का इतिहास। मैं खबर आपको दिखाता हूं, जरा खबर देखिएगा। पद्मश्री ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के घर पर चला बुलडोजर, वाराणसी में सड़क को चौड़ा किया जाना है, 12 मकान और दुकानें भी तोड़ी। पद्मश्री थे, अर्जुन अवार्डी थे, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली के ही मेदांता में 60 में जन्म हुआ, और 2016 में दिल्ली के मेदांता में मोहम्मद शाहिद ने दुनिया छोड़ दी थी। नहीं रहे मोहम्मद शाहिद, बहुत ज्यादा उम्र नहीं, 60 की अगर पैदाइश, 60 में जन्म, 2016, इसीलिए कह रहा हूं नहीं रहे, मतलब थे, उन्होंने किया। अगली खबर लाइए, क्या हुआ। ये सिर्फ बुलडोजर चलने की कहानी नहीं है। मोहम्मद शाहिद के परिवार के बुजुर्ग, उनके बड़े भाई, 9 भाई बहन थे मोहम्मद शाहिद, उसमें सबसे छोटे थे शाहिद, सबसे छोटे थे, बाकी सब उनसे बड़े थे, काफी बुजुर्ग। 9 भाई बहनों में तो सब सोचिए काफी बुजुर्ग होंगे। उन्हीं के घर के उनके बुजुर्ग वहां पर पैर पकड़ रहे थे, पुलिस अफसर के पैर। मिश्रा जी, पैर पकड़ता हूं, आज हमको एक दिन की मोहलत दे दीजिए, हम लोग खुद ही गिरा देंगे जितना हिस्सा गिराना होगा, सामान खाली करने का मौका दे दीजिए। अरे कौन सा ऐसा कानून था भाई? सड़क चौड़ी करनी थी,
मुआवजा भी हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत कम मिला है, लेकिन जो कुछ भी था सब में वो तो तैयार थे, कर रहे थे एक दिन की मोहलत दे दो, खाली कर ले, सामान खाली कर ले, खुद गिरवा देंगे, क्योंकि जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो मकान फिर कहीं बचता नहीं है, जितना गिरना है जितना नहीं गिरना है सब खत्म हो जाता है। हटाइए इसको, हटा दीजिए। मैं सुनवा देता हूँ भाऊ, वीडियो आप देखिएगा, वीडियो देखिए, लाइए भैया वीडियो प्ले करिए। हमारा तोड़ है, हमारा तोड़ है मित्रा जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ, मैं आपको आज पर हटा दूंगा, केवल आज पर सर मैं हटवा दूंगा, मैं समर्थन में था। बाद में पूरा फुटेज है, सब खत्म हो गया, जमीन छोड़ दिया, खत्म हो गया, वहाँ मलबा ही मलबा है, ये तो अभी शुरुआत की। और मुझे आज मैं भाऊ अब सीधे चर्चा में मैं पहले बताने भी वाला था, ये शिवाकांत मिश्रा मेरे व्यक्तिगत रूप से जानकार हैं, जिनको मिश्रा जी पैर पकड़ लो। मैं काशी गया था तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन मुझे करवाए थे, लेकिन आज मुझे मतलब कतई कुछ भी हो, निजी रूप से जानना पहचानना, यही तो हमारी पत्रकारिता में स्पेस नहीं, इसके लिए जगह ही नहीं है कि हमारे निजी परिचित हो, निजी पहचान हो, ये स्पेस नहीं है, इसके लिए कोई जगह नहीं है। कुछ मानवीय संवेदनाएं होती हैं, और इस देश में, जिस देश में कानून सत्ताधारियों के लिए अलग कानून है और बाकी दुनिया के लिए, देश के लिए अलग कानून है। सत्ताधारी तो अपना मुकदमा हटा लेता है, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद से मुकदमे हटवाता है, उस प्रदेश में एक ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट को, ये इस देश के जो क्रिकेट प्रशंसक हैं शायद इसकी कीमत भी ना समझ पाए कि हॉकी का गोल्ड मेडलिस्ट, उन्हें समझ में नहीं आएगा। वो तो स्काई और उससे ऊपर ही नहीं जाएंगे, अभिषेक शर्मा स्काई, इससे आगे नहीं। वो खिलाड़ियों का भी सम्मान है, मैं तो कहता रहा हूँ एक मैच नहीं छूटता है, पता है भाऊ को, डिबेट खत्म करके स्कोर देखता हूं, लेकिन हॉकी का गोल्ड मेडल, ये क्रिकेट के वर्ल्ड कप से हॉकी के ओलंपिक गोल्ड मेडल को मैं ऊपर रखता हूं, हमारा नेशनल गेम है। आप साहिब, मोहम्मद साहिब की एक फोटोग्राफ दिखा देता हूं मैं, एक आज देख ले लोग, सबको पहचानते हैं, कहां हॉकी के जादूगरों को पहचानेंगे, ड्रिबलिंग का जादूगर कहा जाता था, ये मोहम्मद साहिब है। एक अगली एक बाइट और सुनवाऊंगा, तब भाऊ मैं आपके पास आऊंगा, इसी परिवार का, और मैं एक सैटेलाइट चैनल के सौजन्य से चला रहा हूं, रिस्की होता है लेकिन फिर भी चलाएंगे, चला दीजिए, टीवी 9 के सौजन्य से है, उस परिवार के एक सदस्य की बाइट है, सुनिए। प्राइज है सब सड़क पे फेंक दें, हैं? उठा के जितनी प्राइज रखी है सब सड़क पे फेंक दें। अरे नहीं, वो सम्मान है देश का। देश का सम्मान है तो घर का भी सम्मान होना चाहिए ना। जी जी तो सम्मान है, जी होना चाहिए ना सम्मान जी। ऐसा सम्मान से क्या फायदा, हाँ। जो देश के लिए आदमी मर जाए और उसका घर गिरा दिया जाए। अरे घर गिराए हैं लेकिन घर खाली करने, शादी ब्याह घर में है, इसलिए तो आपने ये बात कही कि घर में शादी ब्याह है, क्या नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा है। अब असली स्टोरी यहाँ पर, वो घर का सदस्य भतीजा वगैरह होगा, कह रहा कि सारी प्राइज जितना घर में रखा है, वो घर में 50 प्राइज रखा हुआ, घर में सब सड़क पे फेंक देते हैं, कह नहीं उसका सम्मान है, रिपोर्टर ने कहा उसका सम्मान है, मत फेंके, क्या सम्मान है, जो मर गया इस देश के लिए, वो कर लिया, अपने पूरा जिंदगी इस देश के लिए खेला, उसके घर का सम्मान नहीं है तो प्राइज का क्या सम्मान है, जो उसके घर का सम्मान नहीं है। घर में मोहलत क्यों मांग रहे हैं, शादी ब्याह का घर है, शादी ब्याह है, शादी ब्याह का घर है। अब आगे हम क्या बोले बताइए। देखिए आशीष, मोदी एक बात जी तो का, एक बात तो मोदी जी के राज में समझ में आती है। हम्म, आप देश के लिए कुर्बान हो जाइए, सरहद पर गोलियां खाइए देश की सुरक्षा के लिए। आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो, पूरा जीवन देके इस देश के लिए कुछ आप अर्जित कीजिए। आप बहुत अच्छे किसान बन के इस देश की जीडीपी में मदद करिए। आप एक अच्छे उद्योगपति बन के इस देश को मदद करने का प्रयास करिए। आप एक अच्छे समाज सेवी होकर समाज में कुछ सुधार के काम करिए।
आप कुछ भी करिए, लेकिन यदि आप मुसलमान हैं हाँ, तो फिर इस देश में, इस वर्तमान नरेंद्र मोदी जी के देश में आपकी जगह नहीं, आपका आत्मसम्मान नहीं है। यही मैं कह सकता हूं शहीद के घर के साथ जो हुआ वो। पद्मश्री जिसको मिलता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसको वही सम्मान के साथ देखा जाता है। उन्होंने कतई नहीं कहा कि हम कोर्ट जाएंगे, हम स्टे लेके आएंगे, हमको एक दिन का टाइम दो। वो सिर्फ घर खाली करने के लिए एक दिन का समय मांग रहे थे और ये नहीं दे रहे थे। ये तो मिश्रा जी के भी हाथ में होगा, लेकिन मिश्रा जी को भी प्रमोशन चाहिए। किसी मुसलमान का घर गिरवा कर योगी जी को यदि ये पता पड़ गया कि तुरंत गिड़गिड़ाने के बाद भी, आज जिस वीडियो को देखकर आप और मैं, हमारा दिल रो रहा है, खेल प्रेमियों का दिल रो रहा है, हॉकी के लिए जी जान लगाने वाले लोगों का दिल रो रहा है, हर आम भारतीयों का दिल रो रहा है जिसने हमारे देश के ओलंपिक मेडल लाने में जी जान लगा दी होगी। लेकिन योगी जी का दिल उछल रहा होगा। उन्हें मायने नहीं रखता कोई खिलाड़ी का घर है, पद्मश्री विजेता का घर है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का घर है। उन्हें इस बात की खुशी हो रही होगी कि एक मुसलमान का घर गिरा दिया, बुलडोजर चला दिया, चूड़ी कस दी, औकात दिखा दी। ये सारे शब्द इन्हीं का इज्जत किए हुए लोग हैं, इन्हीं लोगों की दी हुई देन है। प्रधानमंत्री काशी के सांसद हैं, सबका साथ सबका विकास कहते हैं। प्रधानमंत्री वो बात भी भूल गए कि बचपन में वो मुस्लिम के मोहल्ले में रहते थे। प्रधानमंत्री ये बात भी ये हो गए कि उनकी मां जब गरीब थी और पूरे गरीब परिवार से आते थे, तब यही मुस्लिम भाई बंधुओं ने उनको अपने हर त्योहार में शरीक करके उनके जीवन में कुछ खुशी के पल लाने का प्रयास किया। बकौल मुख्य प्रधानमंत्री जी, ये शब्द मैं बता रहा हूं आपको। हम्म, क्या आप देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको जो अपने खास थे, अपने साथी थे, बचपन जिनके साथ गुजारा, वो धर्म के लोग आपको देश के दुश्मन लगने लगे हैं? हर आदमी आपको घुसपैठिया दिखने लगा है। इस देश में तो वो मुसलमान रह रहे ना आशीष, जिनको चांस था 1947 में ये देश छोड़ने का। लेकिन जिन मुसलमानों ने, जिनके पूर्वजों ने इस देश को अपना वतन मांगा है, क्या देश की आजादी के बाद 75 साल के बाद ये समय उन्होंने कभी सोचा था? 75 साल बाद ये कभी सोचा था कि यहाँ पे ये हाल होंगे? 75 साल बाद उनको रिग्रेट करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान क्यों नहीं गए, क्यों हमें अपना वतन माना। और 2014 के बाद क्या इतना जहर घोल दिया है? क्यों जनरेशन जेड, जन जी जिसको हम कहते हैं, क्यों आंदोलित है? क्योंकि उनको हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। आसाम में हिल काउंसिल के चुनाव हो गए, हिंदू मुसलमान का नरेशन धरा का धरा रह गया। अयोध्या में मतदान हुआ, हिंदू मुसलमान का नरेशन धरा का धरा रह गया। इसके बावजूद लगातार हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एजेंडे में और कुछ है नहीं। देश का विकास, देश की तरक्की, युवाओं की अपेक्षाओं के अनुसार देश को ढालना, युवाओं की अपेक्षा अनुसार नीतियां बनाना ना, बस इसी में लगे हैं। और यही कौन सा स्मार्ट सिटी बना के रखे हैं? क्या रोड चौड़ा करेंगे आप? क्या करेंगे रोड चौड़ा? बनारस किसके लिए बना रहे हैं? बनारस में रहने वाले लोगों के लिए। प्रधानमंत्री बहुत बाद आए बनारस। बनारस के बाबा विश्वनाथ की सुबह बिस्मिल्लाह खान के शहनाई से होती थी। तब बिस्मिल्लाह खान ने नहीं सोचा कि मोहर्रम के मातम में बिस्मिल्लाह सनई बजाने वाला बिस्मिल्लाह
काहे जाए शिव जी के पास? लेकिन उनकी प्रतिबद्धता सबसे पहले शिव जी के प्रति थी। भारत रत्न बनने के बाद भी सुबह उठ के यदि मंदिर प्रांगण में जाकर किसी ने बजाए तो वो बिस्मिल्लाह खानी थे। और मेरी बाबा विश्वनाथ बिस्मिल्लाह जी के सुर पे ही उठते थे, क्योंकि बिस्मिल्लाह जी भी जानते थे कि 7 सुरों की महिमा जो है, उसका राजा, उसका भगवान, उसका निर्माता साक्षात शिव है। शिव से ही संगीत निकला है। कहां गई वो संस्कृति? क्या उस बनारस की स्थिति इतनी खराब हो गई है? क्या बनारस इतना संवेदनहीन हो गया है? बाबा काशी की नगरी में इतना जहर घुल गया है? जहर तो मेरा नीलकंठ अपने कंठ में रखता था, ये जहर समाज में कैसे आ गया? सवाल वो है। और इसके बाद काशी शांत है। दुर्भाग्य है, चाहे कुछ हम पे केस लगा दे, हम भड़का नहीं रहे हैं। लेकिन काशी का जनमानस क्या अपने यहां एक ओलंपियन के लिए सामने नहीं आ सकता? क्या सिर्फ हम जीत के बाद तालियां बजाने और पटाखे फोड़ने में ही अपना दायित्व समझते हैं? यदि उन्होंने देश के लिए कुछ किया तो क्या वो देश के धरोहर नहीं? और यदि देश की वो धरोहर है तो क्या काशी की धरोहर नहीं? और काशी की धरोहर है तो काशी की जनता का यह दायित्व नहीं कि अपने धरोहर के साथ दे? पर एक कोई क्या कुपड़ बैठा हुआ है लखनऊ में, एक कोई कुपड़ हाँ बैठा हुआ है लखनऊ में, और वो हाँ, बुलडोजर की धमकी देता है। वो तो सबको ठंडा ही कर रहा है, वो सबको ठंडा कर रहा है। मतलब कौन सा ऐसा पावर अद्भुत लेके वो व्यक्ति आया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसा मतलब हमने बहुतों को देखा, इतिहास का हम तो कहते हैं विद्यार्थी, बहुत सारे लोगों को देखा कि सत्ता का अहंकार, लेकिन इतना अहंकार मैंने किसी में नहीं देखा। इतना अहंकार तो मोदी में नहीं देखा है जितना अहंकार वहां पे है। ये लखनऊ में ये ये साइलेंस में, ये मौन में जो करना होता है दिल्ली वाले करते हैं, वो लखनऊ वाला कहता है यहाँ गर्मी कर दूंगा, मई में शिमला बना दूंगा, 7 पुश्तों को निपटा दूंगा, 7 पुश्ते नहीं सोच पाएंगी। अरे क्या हो भाई, क्या हो, क्या हो, क्या ये कुर्सी हट जाए, ये कुर्सी औकात। छोड़ने के बाद हो क्या? अरे आशीष जी, कुर्सी छोड़ने के बाद इनकी औकात इन्होंने दिखा दी थी पार्लियामेंट के सदन पटल पर, वो जब सोमनाथ फूट नाथ है जो फूट के चुप रो रहे करवा थे। दिए थे, वो और वो सोमनाथ नाथ सोमनाथ है चुप चटर्जी करवा थे। दिए। हाँ सोमनाथ चटर्जी लेफ्टिस्ट, हाँ। ये घोर राइटिस्ट। इसके बावजूद सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि नहीं, आप रोइए मत, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। यदि ये उल्टा होता, वो सब यदि बड़े ये दिल के लोग। स्पीकर के पोस्ट पे थे होते और कोई हाँ। लेफ्ट वाला रोता, तो ये बोलते उनको, अरे आप क्यों रो रहे हो? आपको तो रोना ही है आप जीवन भर, गंदे काम किए आपके साथ तो भुगतो। आपके साथ पीढ़ियां रोएंगी, आपके साथ पुश्ते रोएंगी। रोएंगी। हाँ, अभी तुम रो रहे हो। इनके भी दिन आएंगे आशीष, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, एक बहुत बढ़िया मराठी नाटक मुझे कोर्स में था 10th में, मराठी, महाराष्ट्र में, सूर्य राहुदेव। उसमें एक सीन है, पत्नी बहुत सारी गलतियां करने के बाद पति के पास वापस आती है 20 साल बाद। पति बोलता मैं तो तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन वो कहती कि मैंने बहुत भोग भोगे हैं, मैंने बहुत तकलीफें उठाई है। तब पति एक डायलॉग बोलता है कि पुराने जमाने में स्वर्ग और नर्क हुआ करते थे, हमने सुने थे, लेकिन अब पृथ्वी पे पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि ऊपर नर्क और स्वर्ग करने की जगह ही नहीं बची। तो अब भगवान ने एक नया सिस्टम चालू किया है, जो कुकर्म करोगे उसका भोग नीचे ही भोग के ऊपर आओगे, सारे अकाउंट नीचे सेटल होंगे आपके। तो तुमने कुकर्म किए तो तुम भोग भोग रही हो, उसमें मैं इंटरवेन नहीं कर सकता। वो जहन में उतर गया 10th से। इसीलिए मैंने देखा
कि जिन जिन ने कुकर्म किए हैं बाद में बहुत पछतावा किया है। और योगी आदित्यनाथ भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ इस बात का उनको ऊपर वाले को जवाब देना होगा कि देश पर प्रति समर्पित परिवार के साथ आपने क्या किया। जवाब तो केंद्र को भी देना होगा। हम क्या ओलंपिक, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली भी वही कर रही थी जब ओलंपिक खिलाड़ी लड़कियां जिंदा थी, वो तो बेचारी, उन्हें तो सिर्फ एफआईआर दर्ज करना चाहिए था कि हमारी इज्जत लूट ली है, हमारी एफआईआर कर दे, हमने ओलंपिक पदक लाया है देश के लिए। अमित शाह की पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। सब एक हैं, हम लोग तो मूर्ख हैं। अब जब कई बार योगी जी को, तब योगी जी को लग रहा होगा, योगी जी को लग रहा होगा कि उनसे ज्यादा मैं प्रूव कर दूं, उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं होगी, मैं घर गिरवा दूं और मैं बता दूं कि देश सेवक और देश के लिए प्रतिबद्ध लोगों के साथ कितना घिनौना व्यवहार करने में हम उससे भी आगे हैं। अब कंपटीशन अमित शाह जी से है ना। घिनौनेपन पे कौन ज्यादा है, वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा इस देश का, क्योंकि बैरोमीटर वो हो गया है। नहीं, उत्तर प्रदेश में गजब है। मैं पुलिस का तो, पुलिस की भूमिका, ये जो खाकी में अफसर और बड़े अफसर, छोटे अफसर, मझोले अफसर घूम रहे हैं, इन बड़े छोटे मझोले अफसरों को तो किनारे करिए। ये सब तो पता नहीं क्या शपथ लिए थे, इनको शपथ संविधान के लिए थे, सब ये आज चले गए थे, महाराज की शपथ लिए थे कि बाबा जी हम आपकी शपथ खाते हैं, आपकी सेवा में रहेंगे। किसकी शपथ लेकर के नौकरी करने आए? कि वो उत्तर प्रदेश में दो तस्वीर देखिए भाऊ। एक तरफ एक बेटी कहती है कि योगी जी हमको इंसाफ दिलवा दो, हमारा बाप बहुत ताकतवर है, हमको सबको खतरा है। वो इंतजार इंसाफ का कर रही है। एक तरफ एक मुस्लिम बुजुर्ग कहता है कि वो उस परिवार का है जो परिवार भारत का मतलब अगर भारत के गर्व कहे जाए, मुकुट के जो है हीरे कहे जाए तो मुकुट के हीरो में से है। वो कह रहा है साहब एक दिन की मोहलत दे। तो मुझे तो ये नहीं, ठीक है आपका चौड़ीकरण में आ रहा है, हटा दोगे, एक दिन का साहब मोहलत दे दो, मिश्रा जी एक दिन का पैर पकड़ लूं। अरे क्या आदमी है ये, इंसान है कि नहीं है? क्योंकि एक तरफ वो हाथ, एक तरफ पैर पकड़ दिए, साहब हमको इंसाफ दे दो। एक बेटी, एक तरफ एक बुजुर्ग कह रहा है साहब हमको एक दिन की मोहलत दे दो। न तुम्हें इंसाफ मिलेगी न तुम्हें मोहलत मिलेगी। ये कौन सा राज है जहां न इंसाफ है न मोहलत है? इंसाफ भी नहीं और मोहलत भी नहीं। इसको तानाशाही रघुराज कहते हैं प्रताप आशीष, सिंह की बेटी को इंसाफ नहीं और क्योंकि मोहम्मद साहिद रघुराज भाई, भाई तो या तो मुसलमान है, वहां तो हिंदू है, वहां तो ठाकुर है, तो ठाकुर की बेटी है, अपने घर की बेटी है, राजा भैया को प्रोटेक्शन है। यहीं पे तो पितृसत्तात्मक समाज भी दिखता है। एग्जैक्टली। और ये कन्या पूजन करेंगे और ये कन्या पूजन के फोटोग्राफ डालेंगे, है ना। ये कन्याओं की इज्जत उछलने के बाद कन्याओं का साथ न देने वाले कन्या पूजन का नौटंकी का मंचन करेंगे, क्योंकि ये इवेंट जीवी लोग हैं। कन्या पूजन, नवरात्र इनके लिए इवेंट है, इनके लिए कोई धर्म का कोई इसमें पुट नहीं है, धार्मिक भावना कुछ भी नहीं, इवेंट है, इवेंट। फोटो फोटो छपनी चाहिए, ट्वीट करेंगे कन्या पूजन करते हुए। यह है असलियत इनकी। आज मतलब ये समझ के परे है कि अच्छा कोई हॉकी का कोई संगठन बोलने को तैयार नहीं है, कोई खेल प्रेमी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके घर बुलडोजर चल जाएगा। आप और हम इसलिए बोल बढ़ रहे हैं कि हम पहले से रास्ते पे हैं, हमारा क्या बुलडोज करेंगे, रास्ते से उठा जेल में डाल देंगे, यही होगा। बहुत रास्ते से उठा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा तकलीफ आपको लगी तो भाव एक बात बताऊं आपको, कल मैंने उस पर खबर भी की, यूपी की जेलें भी खतरनाक हैं। लोग कहते थे जेल में जाएंगे, पहले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारी, आजादी के सिपाही, और इस दौर में भी कि जेल में डाल दो, जेल में जाएंगे, देश के लिए लड़ेंगे। अब जेलें बहुत खतरनाक हैं। आजम खां से शाहिद सिद्दीकी राज्यसभा में भी रहे और
पत्रकार, उनकी मूल पहचान तो पत्रकार की है। शाहिद सिद्दीकी आजम खान से मुलाकात करने गए, दिल्ली में ही आजम खान अपना इलाज करवा रहा है। तो वहां मुलाकात के बाद जब वो निकले तो उन्होंने एक ट्वीट किया, वो खुलासा बड़ा मतलब डरावना खुलासा है। आजम खान ने कहा कि मुझे और मेरे बेटे को, शाहिद सिद्दीकी से बताया कि मुझे और मेरे बेटे को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। और मुझे अच्छा, आजम खान की तबीयत भी बहुत खराब बीच में थी। हमने आपसे निजी चर्चा में कहा भी था कि एक बार तो लगा कि पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आजम खान ने कहा कि जब मुझे लगा कि अब मतलब स्लो पॉइजन वाली बात मुझे समझ में आ गई, तो मैंने उसके बाद जेल से निकलने तक अपना खाना, वो जो खाना आता था वो खाना बंद कर दिया। खुद मैं खाना बनाता था और खाता था जेल में। एक जो कोठरी में मैं बंद था उसी में खाना बनाता था और खाता था। और वो मुख्तार की भी जब डेथ हुई थी, उसमें भी तब भी अफजाल अंसारी पॉइजन ने का भी आरोप लगाया था कि जहर पॉइजन दिया का गया है। तो उत्तर प्रदेश की जेलों के बारे में मत कहिए। हालांकि हम लोग को ठीक है भाई, जब जहरे देना है तो जहर दे के मुझे सुकरात को मार दिया गया था। मैंने क्या मार दो कहा? जहर दे के। हाँ, अरे लोहिया करो, पांड्या करो, क्या करो? क्या करोगे, लोया हाँ, हरेन पांडे। कम से कम तो, आने वाली पीढ़ी ये तो कहेगी हम्म, कि कम से कम सच्चाई का साथ दिए रहे आखिर तक। यदि महाकाल और बाबा विश्वनाथ ने इतनी ही लिखी होगी तो इतनी ही होगी, इतने होगी। बाबा ने जो लिख और दिया जब होगा बाबा उसी ने का। दिया होगा ज्यादा तो इनका बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। छोड़ दीजिए हाँ, इसको। हाँ, भक्त यही नहीं, भक्त हम भी है। हाँ। ठीक है। नहीं नहीं, तो और होगा जितना होगा। हमारी भक्ति दिल से है। हमारी भक्ति फोटो खींचने के लिए नहीं है, इवेंट के लिए नहीं है। तो कुल ये मिलाकर आज हॉकी के लिए काला दिन, खेल प्रेमियों के लिए काला दिन, कल के क्रिकेट के जश्न पे लगा हुआ ये ग्रहण मानता हूं मैं। यदि इस हाँ, देश ग्रहण। में थोड़ी बहुत यदि देश में थोड़ी बहुत भी खिलाड़ियों के लिए इज्जत हो, अपने बुजुर्ग के लिए इज्जत हो, यदि इस देश की संस्कृति है कि बूढ़े माँ बाप को तीर्थ करने के लिए बेटा कार्ड लेके घूमता है, अपने बाप ने दिए हुए वादे को निभाने के लिए बेटा राजपाट छोड़ के जंगल चला जाता है, उस धरोहर से हम आए हैं। वो धरोहर हमारी है। हमारा हिंदुत्व योगी और मोदी का नहीं, संघ का नहीं। हमारा हिंदुत्व है तो राम का है। और राम हमको जो सिखाता है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। और मेरे राम कतई घर गिराने के पक्ष में नहीं, घर बसाने के पक्ष में है। मेरे राम न्याय करने वाले हैं, अन्याय करने वाले नहीं। मेरे राम सामने से हमला करने वालों में से है। मेरे राम जहर देख के मारने की प्रवृत्ति से नहीं। जिसकी पत्नी को कोई उठा के ले गया, उसके बाद भी उसने युद्ध के पहले एम्बेसडर भेज के, दूत भेज के लड़ाई ना हो इसका प्रयास किया। उसे राम कहते हैं। राम संयम को कहते हैं। राम मात्र प्राण प्रतिष्ठा में जाके भगवा पहन के खड़े होने से राम समझ में नहीं आते। राम समझने के राम, लिए जिंदगी राम समझने के लिए आदमी को इंसान होना होता है। शरीर बिल्कुल यही इंसान बात। का और आत्मा हैवान की हो तो फिर आप रावण ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे, राम को नहीं। और रावण भी समझ नहीं पाओगे क्योंकि रावण को रावण, समझने के लिए भी ज्ञाता होना जरूरी है, शिव भक्त होना जरूरी है। यहाँ पे भी आप इवेंट करते हैं। भक्ति तो आपको सिर्फ अपने कुर्सी से है, भक्ति सिर्फ आपको सत्ता से है, भक्ति सिर्फ आपको उस असीम पावर से है जिसके चलते आप अपने आप को तानाशाह मानने लगे हो। चलिए, मोहम्मद साहिद के परिवार के साथ अब तो घर गिरा ही दिया है, क्या होगा। लेकिन कम से कम अगर इस देश में लोगों थोड़ा सा भी अपने मन में एक बार मोहम्मद साहिद को याद भी कर लिए ना, तो भी लगेगा कि हाँ चलो, सत्ता हमारे साथ नहीं है, अफसर नहीं है, सिस्टम नहीं है, देश है हमारे साथ। हमने जो किया था, आत्मा उस लगेगी, उसको भी आत्मा को एहसास होगा कि चलो हमने देश के लिए जो किया था, देश के लिए हमने खेला, देश का सर ऊंचा किया, तिरंगा लहराया, जनगण मन बजाया। उसके एवज में कम से कम देश के लोग तो हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। सत्ताधारी तो नफरती थे, नफरती हैं, नफरती रहेंगे। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।